आज आपण पाहणार आहोत की समर्पण म्हणजे काय, का आपण समर्पण व्हायचे देवाकडे, क्यों हमें परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना है। पढ़िए रोमियो चैप्टर 12वां अध्याय और पहला वचन। परमेश्वर क्या कहता है? रोमियो 12:1। 12 अध्याय और पहला वचन हम पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ, विनती करता हूँ कि हाँ, अपने शरीरों को जीवित हाँ, और पवित्र हाँ, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, हाँ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सिट डाउन योर प्लेस। यहाँ पर 3 चीज हमें देखना पड़ता है। हालेलुया, जो प्रभु हमें दिखाता है। रोमियो की किताब पता ये किताब जो लिखी गई, ये संत पौलुस ने लिखा गया है। हालेलुया, अपोस्टल पॉल, प्रेषित पौलुस ने ये बातें, पवित्र आत्मा ने उसके हृदय में बातें डाली। हालेलुया, और वो हृदय से भरकर वो रोमियो कलीसिया को बता रहा है कि समर्पण कैसे करना है हमें परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, वो कहता है कि तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, क्योंकि उस परमेश्वर ने तुम पर दया किया है। कौन सी दया की परमेश्वर ने? कि तुम पापी होते ही उसने तुम्हें गले लगाया। हालेलुया, तुम पापी होते ही उसने तुमसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विनती करता हूं, वो पौलुस विनती कर रहा है। हालेलुया, पौलुस क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से। किसको? रोमियो, जो रोम क्लास की जो कलीसिया है, उसे परमेश्वर कह रहा है कि अपने शरीर को जीवित, अंडरलाइन द वर्ड, अपने शरीर को जीवित और पवित्र, अंडरलाइन सेकंड वर्ड पवित्र, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। फर्स्ट थिंग्स, तुम्हारा शरीर जीवित चाहिए। हालेलुया। सेकंड, आपका चाहिए, आपका शरीर पवित्र चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात कहता है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चाहिए। हालेलुया, और वही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। समर्पण, व्हाट इज द डेडिकेशन? आज लोग शादियां कर रहे, हालेलुया, आज लोग शादियां कर रहे, परमेश्वर के सामने, हम परमेश्वर के सामने वचन भी बोल रहे, एक दूसरे को प्रभु के नाम से शपथ भी खा रहे। हालेलुया, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, आज भी हमारी शादी होके कितने साल हो गए, फिर भी हम एक दूसरे का आदर नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। इसे परमेश्वर कह रहा है कि पौलुस, संत पौलुस क्या कर रहा है? प्रेषित पौल कह रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो रोमियो, जो रोमियो कलीसिया थी, उससे वो बात कर रहा है कि मैं परमेश्वर की दया तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हारा शरीर जीवित चाहिए। इसका मतलब क्या है? जीवित शरीर मतलब द होली लाइफ। आज हम प्रभु में हैं, लेकिन हम मर गए। हालेलुया। और बहुत सी कलीसिया भी है, वो मर चुकी है। उस कलीसिया के लिए परमेश्वर कह रहा है कि जीवित शरीर, शरीर मतलब कौन है? जिंदा यीशु मसीह। जब परमेश्वर ने आदम को और हवा को एक बाग में रखा था, उस बाग का नाम था एदन बाग। डेडिकेशन योर लाइफ, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपना जीवन समर्पित किया। समर्पित होना मतलब क्या होना है? मैरिज डेडिकेशन, लाइफ डेडिकेशन, हाउस डेडिकेशन। अब तक हमें पता नहीं है समर्पण मतलब हाउस, नया वास्तु बनाया, नया घर बनाया, लोगों को, पास्टर को बुलाया, पासवान आते, प्रार्थना करते, हाउस को डेडिकेट करते, हम बहुत लाखों रुपए खर्चा करते और आनंद करते, उसके बाद उसी घर में मियां बीवी झगड़ा करते, उसी घर में
परमेश्वर के विरुद्ध बातें की जाती है। परमेश्वर कहता है ये तो मर चुका है, हालेलुया, ये मर चुका है। मरा हुआ आदमी कभी आत्मा में जगता नहीं, हालेलुया। इधर यीशु मसीह ने कहा जो मर गए हैं, जो मर गया है, वो मरे हुए लोग उसको दफनाएंगे। तू मेरे साथ चल। किसको कहता है? चेलों को कहता है। तो मन तो स्वामी, रबुनी, गुरुजी, माझा बाप मेला आहे, त्याला मी पुरून येतो। परमेश्वर म्हटला जे मेलेले आहे ते मेलेला पुरतील, तू माझ्या संग चल। वो मरे हुए लोग हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर रहे हैं, हालेलुया। जो आत्मा में दो प्रकार का लाइफ है जिंदगी में, शरीर, जिवंत शरीर, तुमचे शरीर जिवंत पाहिजे, ती पवित्र पाहिजे, आणि ते भावता हुआ बलिदान चाहिए। वही परमेश्वर को आत्मिक सेवा है। पति पत्नी को परमेश्वर ने बहुत फुर्सत से बनाया है। पहली शादी कहां पर हो गई? एदेन में हो गई। परमेश्वर के चहेते बेटे थे कौन? हव्वा। और कौन? आदम। आदम पहला बेटा किसका? परमेश्वर का, हालेलुया। वो बेटा था और बाप बेटे को हर दिन मिलने आता था, क्योंकि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, अपने रूप जैसा बनाया, अपनी महिमा से बनाया। मनुष्य क्या है? परमेश्वर की महिमा है। यू आर द इमेज ऑफ गॉड, हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा हो, उसका प्रतिरूप हो, हालेलुया। इनविजिबल, परमेश्वर दिखता नहीं, फिर भी हम उसको विश्वास करते, हालेलुया, कि परमेश्वर है। लेकिन यहां पर बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को एक जगह पे रखा था और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे थे। समर्पण मतलब क्या है? कि हम दूसरों के लिए जीना है, हालेलुया। हम खुद को मर चुका है, खुद मर जाए तो सेवा कर पाओगे, हालेलुया। यीशु मसीह अपने शरीर के लिए मर गया। वो भी तुम्हारे जैसा इंसान था, उसके बाद 2 हाथ थे, 2 पैर थे, 2 आंख थे और बहुत कुछ अपने जैसा ही था। फिर उसने तुम्हारे लिए 39 कोड़े खाए, क्योंकि उसे पता था कि मैं एक समर्पित खोकरा आहे, हालेलुया। मनुष्याचा पुत्र हरवलेल्या लोकांना शोधण्यासाठी आलेला आहे, हालेलुया। लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि मैंने मनुष्य को उसने समर्पित किया। किसी पाप की ताकत नहीं थी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की। किसके पाप के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि परमेश्वर को मार सके, क्योंकि वो कौन था? परमेश्वर का पुत्र था। कायनात उसके सामने झुकती थी, संसार की हर चीज उसने खुद बनाया, हालेलुया। स्वर्गदूत उसके सामने झुकते थे, क्योंकि वो कौन था? पहलौठा था, परमेश्वर का एकलौता बेटा था। लेकिन उसको वो नम्र लीन हो गया। किसके वास्ते? आपके वास्ते। उसने खुद को सरेंडर किया। वो योजना दुष्ट योजना थी, हालेलुया। उसे पता था मुझे जाना है कि मेरे बच्चों के लिए मैं खुद को त्यागना है। सैक्रिफाइस, समर्पण मतलब सैक्रिफाइस, एक त्याग। समर्पण मतलब एक प्रेम, हालेलुया। समर्पण मतलब एक यूनिटी, हालेलुया। समर्पण मतलब आपका एक दूसरे का ऑनर करना, आदर करना, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं यूहन्ना 12:26 में 24 में क्या कहता है परमेश्वर कि जो मेरे परमेश्वर की सेवा करता है, जो मेरे परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर उसका आदर करता है, हालेलुया। परमेश्वर की जो सेवा करता है तो प्रभु यीशु मसीह उसका आदर और सम्मान करता है। इसलिए परमेश्वर का भी, उसने पति पत्नी भी एक दूसरे का आदर सम्मान करना है। इस समय यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि यीशु मसीह इस कलीसिया का पति है, एक कलीसिया उसकी पत्नी है, उसकी दुल्हन है, हालेलुया। दुल्हन आदर करती है किसका? दूल्हे का, हालेलुया। दुल्हन सजती है किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। हमको सजना है किसके लिए? परमेश्वर के लिए, लेकिन शरीर से नहीं, हालेलुया। शरीर से सजना नहीं है,
हालेलुया। शरीर से तुम सजोगे तो तुम यही धोखा खाओगे। हालेलुया। हमें आत्मा में बिल्ट होना है, हमें आत्मा में सजना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हवा और आदम को एक बगीचा में रखा था, और वो जब आता था तो परमेश्वर के सामने वो आके खड़े होते थे। यस माय डैडी, यस माय लॉर्ड। और परमेश्वर उससे बातें करता था, क्योंकि उसने आदम और हवा को अपनी इच्छा के लिए बनाया था। हालेलुया। कि तुम मेरी इच्छा को पूरी करो। हालेलुया। मनुष्य की इच्छा नहीं तो आप मेरी इच्छा को पूरी करो। लेकिन उन्होंने क्या किया? शैतान की इच्छा को पूरी किया। उसे बोलते हैं मरा हुआ शरीर। हालेलुया। जब शरीर मरता है ना तो वो संसार का काम करता है। इसलिए वचन कहता है, पौलुस कहता है, क्या कहता है पौलुस? कि पौलुस ने लिखा गया है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर के कामों को करेगा, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा के काम करेगा। हालेलुया। ये इसमें लिखा है जीवंत शरीर है। हालेलुया। वो शरीर जिंदा है। हालेलुया। वो जीवित शरीर है। परमेश्वर ऐसा जीवित शरीर चाहिए जो परमेश्वर के कामों को करे। हालेलुया। सेकंड थिंग क्या है? पवित्र, द होलीनेस। हालेलुया। आपका शरीर पवित्र चाहिए। हालेलुया। उसमें पवित्रता दिखनी चाहिए। परमेश्वर वो बलिदान भावता हुआ चाहिए। हालेलुया। आप प्रभु भोज लेते, कोणी व्यसनामध्ये आहे, कोण मिश्री घालतं, कोण दारू पितं, कोण बायका फिरवतं, कोण पिक्चर बघतं, और तुम उसी के प्रभु भोजन लेते। डिस्गस्टिंग। हालेलुया। आपका शरीर पवित्र चाहिए, होली चाहिए। जिस दिन मुझे प्रभु मिल गया उससे मैं अब तक मैंने पिक्चर देखा नहीं। 19 साल हो गया, मैं फिल्म देखना छोड़ दिया है। थिएटर में पहली मूवी देखना जाता था मैं। हालेलुया। कि जब मसीह मिल गया, जीवन मिल गया। हालेलुया। आज भी तुम वही काम कर रहे हो। हालेलुया। वही काम कर रहे हो जो पुराना, जब तुम बपतिस्मा लिया था तुम मर गए। किसके लिए? संसार के लिए। और तुम नया जन्म लिया। हालेलुया। दो प्रकार के जन्म लेते क्रिश्चियन लोग। हालेलुया। एक नया जन्म लेता है। हालेलुया। वो नया जन्म लेता है ना, वो आत्मा में चलता है। हालेलुया। और दूसरा जन्म लेता है लेकिन वो संसार में चलता है। हालेलुया। एक मसीह को लेके चलता है, एक संसार को लेके चलता है। हालेलुया। मतलब संसार मतलब क्या है? मैं शरीर, इस शरीर की इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, और एक आत्मा की इच्छा के लिए भाग रहा है। हालेलुया। पवित्र मतलब पवित्र ठेवा। हालेलुया। एकदा का लग्न झालं, एक बार तुम्हारी शादी हो गया तो उसका लाइफ तुम्हारा होली चाहिए। हालेलुया। आपकी नजर होली चाहिए। हालेलुया। आपका शरीर होली चाहिए। हालेलुया। इसके अंदर एक भी कतरा पाप का नहीं दिखना चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आदम हवा को उस बगीचे में रखा था उसकी रक्षा करने के लिए। हालेलुया। उनके कोई कमी नहीं थी, क्योंकि लाइफ डेडिकेट किया था उन्होंने, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वो काम कर रहे थे। लेकिन शैतान ने आपको फंसा दिया, और जब शैतान को फंसा दिया, सबसे पहले परमेश्वर और मनुष्य का क्या हो गया? क्या हो गया? एक दूसरे से अलग हो गए। ये फूट की आत्मा कौन डालता है? शैतान की आत्मा डालती है। हालेलुया। पति पत्नी में ऐसा ही होता है। फूट की आत्मा कौन डालता है? मन डालता है। मन शैतान डालता है। हालेलुया। शैतान डालता है उसको फूट की आत्मा, डिवीजन स्पिरिट। हालेलुया। और डिवीजन स्पिरिट जब काम करने लगा, यहां पर उसने क्या किया? आदम और हवा के बीच में फूट डाल दिया। बाइबल कहते हैं कि हवा ने पाप किया, उसका पाप का भागीदार कौन हो गया? आदम भी हो गया, और दोनों ने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। हालेलुया। और यहां पर दूसरी बात है, पाप करने के कारण क्या हो गया? वो परमेश्वर से खुद को छुपाने लगे। हम भी पाप करते हैं, पति पत्नी जब पाप करते हैं, दूसरे से कुछ बात छुपाते हैं, वो भी क्या खुद को छुपाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे आदम हवा ने पाप किया, जब परमेश्वर जब उतरा, जगह वही थी। हालेलुया। वही माहौल था, वही उनका बाप उनके सामने खड़ा था, बेटे बेटे सामने खड़े थे, कुछ नहीं था, बस एक दरार गिर गई, वो पाप उनके अंदर घुस गया था। हालेलुया। पाप अंदर आया और पाप ने उनको बता दिया कि आप निर्वस्त्र हो। हालेलुया। उसके पहले वो निर्वस्त्र थे,
लेकिन उनको पता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उनके ऊपर थी। हालेलुया, वो है कि मेरे साथ? जब परमेश्वर की महिमा मतलब तुम्हारा परमेश्वर प्रकाश है। हालेलुया, और तुम जो प्रकाश में थे, उनके चला और परमेश्वर का प्रकाश था, इसलिए वो उसी प्रकाश को देख रहे थे, अपने शरीर को नहीं। हालेलुया, क्योंकि प्रकाश उनके शरीर को ढक दिया था। वो अपने उस महिमा के, उस परमेश्वर की महिमा में वो चल रहे थे, अब लेकिन उस महिमा के कारण वो अपने शरीर को देख नहीं पा रहे थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उसने परमेश्वर की इच्छा को लथाड़ दिया, उनका महिमा वो क्या हो गई? तो शैतान ने उनकी महिमा को चुरा लिया। हालेलुया, महिमा कौन चुराने आया? शैतान ने परमेश्वर की महिमा को चुरा लिया। उनको पता था जब तक अंधियारे में है नहीं जाएंगे, तब तक इनको मैं फांसे डालूंगा नहीं। हालेलुया, जब ये प्रकाश में रहेंगे, मैं कुछ बाजी बाका नहीं कर सकता। जिस दिन प्रकाश इनके अंदर हट गया, मतलब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तो अंधकार में ये छा जाएंगे। हालेलुया, अंधकार इनको पकड़ लेगा। हालेलुया, और फिर में उनको अंधकार का राजा कौन है? वो शैतान है। हालेलुया, इसलिए वचन कहता है, पवित्र अन्न कुत्राला देऊ नका आणि मोती दुसऱ्यासमोर टाकू नका. हालेलुया, गुप्तच्या उपमा देवाने आपल्याला दिलेली आहे. हालेलुया, तुम्ही वचन ऐकता, पश्चाताप करता, ओ प्रभू आता मी माझ्या बायकोला मारणार नाही, हो प्रभू आता मी नवरा सोडून माहेरी जाणार नाही, नुसता शपथ घेता, हो प्रभू मला माफ कर, पुन्हा 10 दिवस गेले चालली बोंबलत. हालेलुया, तो मारतो बायकोला. हालेलुया, कुत्ते जैसा जिंदगी हम जी रहे, खातो बघतो पुन्हा चाटतो, हे पुरुषार्थ सांगतो आपल्याला. हालेलुया, लक्षात ठेवा, हे खूप महत्वाचं आहे. चांगले लोक बोलतात, पण मेन गाभाच बोलत नाही. गाभा खूप खतरनाक, गाभा इम्पॉर्टंट आहे. अंदर का गुहेच्या आतमध्ये गुहा जर पाहता तुम्ही, इस्रायल तुम्ही जाता, प्रभूच्या गुहेत प्रभूला कुठल्या ठेवलं होतं, तिथं जाता आपण, थोंबे जातो आपण, त्या कबरेत जातो, पण देव म्हणतो तिथं मीच नाहीच आहे, धगडे तिथं धोंडेच आहे. तो तुमच्या जीवनामध्ये देव जर नसेल, तुमचं जीवन धोंडे दगडासारखंच आहे. एकमेकाला आपटा आणि फोडा. हालेलुया, देव पाहिजेत. विदाउट पॉवर, विदाउट होली स्पिरिट आप परमेश्वर की महिमा में नहीं जा सकते. हालेलुया, या ठिकाणी बायबल सांगतं की आदामाने हवेने अंधकाराला स्वीकार केलं आणि कळलं की देवाची महिमा निघून गेली. इथे इकाबोध का मतलब क्या है? परमेश्वर की महिमा गेली. हालेलुया, शमूएल, एली मर गया जब उसके दोनों बच्चे मारे गए. इधर इस्राएल को मारा गया, फिलिस्तीनियों को मार गिरा दिया. ये परमेश्वर की दया थी. परमेश्वर से कहा शमूएल एली को बता कि ये युद्ध तू हारोगे, तुम मत जाओ. शमूएल कह रहा था मत जाओ, लेकिन ये दोनों बच्चे फिनास, तू कौन है? मेरा बाप भविष्यवक्ता है. तू कौन है? तुझे हम भविष्यवक्ता नहीं मानते, और तू झूठ बोल रहा है, तू हमको डरा रहा है. परमेश्वर ने हमें फिलिस्तीयों को हमें हाथ में दिया है. सेल्फ प्रोक्लेम आई एम राइचियस. हालेलुया, लेकिन वो चला गया और परमेश्वर दोनों को मार डाला. और जब वहां से वो आए और आकर उसकी फिनास की बीवी क्या थी, घर में बच्चा था. और एली जब उसके बाद उसको वार्ता, एक बुरी वार्ता पता चली कि मेरे दोनों बच्चे मर गए. एली वहीं पर गिर गया. उसका वेट ज्यादा था, इसलिए उसको सर पर गिरने से वो क्या हो गया, उसकी जो मुंडी मतलब ये गर्दन है ना, वो टूट गई. हालेलुया, वो जगह पे मर गया. एक व्यक्ति आकर कहा फिनास के बेटी को कि देख, तेरा पति मर चुका है और तेरा ससुर भी मर गया है, लेकिन गर्भ से बच्चा बाहर निकला है. अभी नाम क्या रखना है उसका? इसहाक का नाम रखा खुशी, आनंद. My sorrow will be turned into joy. हालेलुया, इसहाक का मतलब खुशी, आनंद. अभी इसका नाम क्या रखना है? तो परमेश्वर ने कहा, कोट भी चला गया, ससुर भी चला गया, पति भी मारा गया, और ये बच्चा आया है, इसका नाम इकाबोध का मतलब परमेश्वर की महिमा निकल गई. हालेलुया,
वहां पे एक अबोध हो गया, परमेश्वर की महिमा निकल गई। आज हम चर्च पति पत्नी आते, वचन सुनते, प्रभु का पासवान जोर शोर से वचन प्रचार करता है, आत्मा से प्रचार करता है, और वचन खुलने के बाद घर में जाके झगड़ा। हालेलुया। ये आपका लाइफ डेडिकेशन सही नहीं है। हालेलुया। आप तो स्वर्ग में जाने की ख्वाहिश करते हो, लेकिन नरक आपके साथ चल रहा है। हालेलुया। एक तो नरक को चुनो, या तो स्वर्ग को चुनो। हालेलुया। बोलो, क्या प्रॉब्लम है बनने के लिए? क्योंकि बनने के लिए प्रॉब्लम क्या है? ये बॉडी, हालेलुया, ये शरीर तुम्हें नरक में ले जाता है। परमेश्वर का वचन तुम्हें सिखाता है, इस शरीर को काबू रख, काबू रख, काबू रख, लेकिन हम काबू रखते नहीं। हालेलुया। समर्पण व्यक्ति ही उस समर्पण को समझ सकता है, समर्पण क्या है। और यहाँ पर आदम हवा ने परमेश्वर की महिमा को खो दिया और मनुष्य के विरुद्ध हो गया। कौन? समर्पित। उस समय में जब परमेश्वर के दास, प्रभु का घर का पहला बेटा जो बोलता था, सब चीजें वही आदर था। आपका लाइफ समर्पित रहेगा तो परमेश्वर ने कहा है, घर का पहलौठा मुझे समर्पित चाहिए। हालेलुया। चाहे वो बेटी हो या बेटा हो या पशु हो या पक्षी हो या जमीन हो या तुम्हारा अनाज हो, प्रथम फल, द फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्लेस मुझे चाहिए, वो मेरे दरबार में चाहिए। हालेलुया। हमारा ये परमेश्वर ने आपसे मांगा है, प्रभु ये जीवन, ये दो शरीर एक देह बनने जा रहे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ये एक देह तो बन रहे, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ ये शरीर एक देह तो बनेंगे, लेकिन एक आत्मा भी बना। हालेलुया। हम सिर्फ देह बन रहे, पति पत्नी सिर्फ देह बन के चल रहे, लेकिन आत्मा नहीं चल रहा है। हालेलुया। वो आत्मा में नहीं चल रहे, तो वन बॉडी हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा उत्पत्ति के 2 अध्याय में, तुम्ही एक देह व्हाल, तुम्ही आई बाबा सोडून तुम्ही एक देह व्हाल। याचा अर्थ काय? आई वडिलांच्या फाशीतून तुझी बायको नाही काढली, तुझ्या फाशीतून तुझी बायको देवाने बाहेर काढलेले। हालेलुया। ते तुझं मांस आहे, ते तुझं हाड आहे। हालेलुया। ते तुझं बॅकबोन आहे। हालेलुया। म्हणून बायबल सांगतो, आई वडील सोडून जातील पण तुझा परमेश्वर कधीच सोडणार नाही। हालेलुया। पत्नी तशीच असते, जेव्हा पती असो पत्नी असो, दुःखा सुखामध्ये तीच त्याचा संघ असते। हालेलुया। कधी एक देह एक आत्मा होते त्यावेळेस। हालेलुया। हे परमेश्वर करे। अब्राहम की पत्नी सारा, अब्राहम को एक सवाल ने पूछा, उसके संग चल पड़ी। लेकिन यहाँ पर हालेलुया, लोट के पत्नी ने ये नहीं पूछा क्यों जला, लेकिन लोट की पत्नी मिट्टी और नमक का खंबा हो गया। Why? क्योंकि उसका पति उसके सब कुछ नहीं था, धन उसका सब कुछ था। उस धन ने, उसका मन धन पे लगा, धन ने उसको शाप दे दिया। हालेलुया। यही सिखाना है कि तुझा नवरा बाई तुझा मुकुट आहे। हालेलुया। जर त्या मुकुटाला तू प्रसन्न करू शकत नाहीस, तो देवाला प्रसन्न करू शकत नाहीस। स्त्रीचं मस्तक पुरुष, पुरुषाचं मस्तक ख्रिस्त आणि तुझं मस्तक परमेश्वर आहे। त्या ख्रिस्ताने परमेश्वर प्रसन्न केलं, पण देवाने त्याला मुकुट दिला। हालेलुया। आणि येशू ख्रिस्ताने पहिला आदाम बनवला, आपला पहिला मुलगा बनवला, आपल्या प्रतिरूपीचा बनवला। म्हणून तिने म्हटलं की तू कोण असणार? त्या स्त्रीचं मुकुट असणार। सबमिशन आलं पाहिजे। पत्नी बघा सदैव नवऱ्याच्या समर्पित असते। हो, मारलं ना ठीक आहे, जेवणार का तुम्ही? तो किती काय खाणार आहे? असाच, पण ती सबमिशन, क्योंकि उसे पता है याचा हाड आणि मांस मी आहे। हालेलुया। ख्रिस्ताने तुमच्यासाठी रक्त सांडलं। हालेलुया। त्या देहातून तिने एक समर्पण दिलं, आणि त्या देहातून तिने एक मंडळी उभी केली, आणि ती मंडळी म्हणजे कोण? तुम्ही आणि आम्ही आहे। आम्ही ख्रिस्ताची मंडळी आहोत, आम्ही ख्रिस्ताची लेकरं आहेत। देवाने समर्पण केलं, त्या रक्ताने तिने आमचे पापाचे बंधन तोडले। एक व्यक्ती समर्पित होतो, लाईफ जीवन देवाला समर्पित करतो ना, तो प्रत्येक गोष्ट त्याला विचारून करतो। हालेलुया। प्रत्येक गोष्ट तो देवाला विचारून करतो। मग परमेश्वर म्हणतो तुमचे शरीर जिवंत ठेवा,
आणि तुमचे शरीर कसे पवित्र ठेवा आणि वो परमेश्वर को भावतो बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अभी ये दोनों पति पत्नी, शादी को कितने साल हो गए सिस्टर ब्रदर? हाउ मेनी इयर्स? 14 या 15? 14 साल। 14 साल के बाद परमेश्वर को करीब लिया है, नजदीक लिया है, क्योंकि वो सही डायरेक्शन चल रहे। पहले कोई नहीं था उनका, कोई मेंढपाळ नाही, कुठे चर्च नाही, कुठे फेलोशिप नाही, आदाम हवेसारखं फक्त खायचं आणि पोरं सांभाळायचे। हालेलुया। पण विजन नाहीये, दर्शन नाहीये। हालेलुया। दर्शन नहीं है आपको। दो प्रकार का दर्शन होता है, एक सपन का होता है, एक परमेश्वर का होता है। हालेलुया। विजन नहीं है। आपको विजन कब मिलेगा? जब आप इसी चर्च में आते हो और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हो, तो आपके लिए जो फादरी होता है, जो प्रभु का दास होता है, वो आपको विजन में लेके चलता है कि ये चर्च का विजन ये है, जो इस चर्च का विजन में मैं भी खुद को समर्पित करता हूं। आज के बाद इस विजन में मैं चलूंगा। परमेश्वर ने मूसा को, यहोशुआ ने क्या किया? मूसा के दर्शन में को साथ निभाया। उसे पता था जीवन क्या है, लेकिन उसने जीवन को समर्पित किया किसको? मूसा के हाथ में, कि तू मेरा आत्मिक बाप है, तू चलेगा, मैं तेरे संग चलूंगा। हालेलुया। वो उसके नक्शे कदम पे चलता गया, चलता गया, चलता गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि मूसा के बाद इस्राएल की डोर संभालने वाला यहोशुआ है। उसे पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे याद दिलाया कि तू विजन को लेके चल रहा बेटा, इसलिए तू विजन का दाता बनाऊंगा। हालेलुया। ओ यहोशुआ जब खड़ा हो गया तो वहां पर शहद और दूध का बना देश को उसका अंदर जाना था। हालेलुया। उसने यार्दन को फाड़ दिया, यार्दन को उसने फाड़ दिया। हे परमेश्वर, तुम्हारा समर्पण फक्त विवाह सोहळा आहे, काय बिर्याणी खायची, घरी झोपायचं, काय रोजचं नाही पियानो। मी तुमचं गाभा, हालेलुया। बादाम जब बिकता है ना, बादाम जब बिकता मार्केट में, वो 100 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये किलो रहेगा, या 1000 रुपये किलो पकड़ के चलो। लेकिन उसका जो 1000 रुपये में 1 किलो बादाम आता है, लेकिन 200 ग्राम की बादाम की बोतल 2000 रुपए को आती है, क्योंकि उस बादाम से निचोड़ कर उसका तेल निकलता है। उसको वो बादाम क्या करता है? अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट, द सैक्रिफाइस, तुम्हारे बालों को खुशबू लाने के लिए वो सैक्रिफाइस किया उसने बादाम के निचोड़ कर उसके तेल, एक बादाम में 1 बूंद तेल निकलता है। उसे परमेश्वर तुम्हें अभिषेक देने से पहले तुमको निचोड़ेगा। हालेलुया। समय का मतलब क्या है? निचोड़ना, खुद के शरीर को मारकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। हालेलुया। आइए हम आगे जाएंगे। 1 कोरिन्थियों का चैप्टर 13 वर्स 4-5। समर्पण में क्या है? 1 कोरिन्थियों का चैप्टर 13 वर्स 4-5। पहले कोरिन्थियों का पुस्तक 13वां अध्याय 4-5। प्रेम धीरजवंत है, हाँ, और कृपालु है, हाँ, प्रेम डाह नहीं करता, हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, हाँ, और फूलता नहीं। हालेलुया। ये प्रेम की बात कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। जहां पर प्रेम है, सच्चा निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। दुनिया में 2 प्रकार का प्रेम है, एक सेल्फिश, जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिला, तुम मांग लेंगे तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन एक प्रेम है, उसे बोलते हैं एवरलास्टिंग लव। हालेलुया। वो प्रेम ऐसा है, अगप्पे प्रेम, ते कुठलेही तुमच्या गोष्ट मागत नाहीये, ते तुमच्यासाठी स्वतःला पण त्याग देतं। हालेलुया। बेटी, आप पति पत्नी के बारे में यही परमेश्वर सिखाता है कि उनका प्रेम एक दूसरे के लिए निस्वार्थ चाहिए। हालेलुया। ऐका ना, साडी हवी होती 20,000 रुपयाची, भेटेल का? तर म्हणलं अगं आपलं बजेट तेवढं नाहीये, 2000 ची घे ना। नाही, काय तुमचं प्रेम माझ्यावरती आहे? गमल्याचं प्रेम आहे, नुसता 20,000 ची साडी देऊ शकत ती मला, काय ती जिंदगी आहे, पार जिंदगी लावून काढी लावून आग लावून साईडला बसती। हे प्रेम निस्वार्थ नाहीये, स्वार्थी प्रेम आहे। मग चल ना, यायचं ना? नाही, मला यायचं नाही। कुठे त्या हॉटेल ते कुठं
त्या हॉटेलमध्ये जायचं, हॉटेलमध्ये आपण स्वार्थी प्रेम. काय म्हणतात ना, तुम्ही काही नका देऊ, तुमची सोबत असली ना तरी मी खुश आहे. हालेलुया. प्रेम स्वार्थ नसतं, प्रेम निस्वार्थ असतं, जे ख्रिस्ताने आपल्यावर केलं. हालेलुया. तिने काही न मागता तिने सर्वस्व आपल्याला दिलं. हालेलुया. पती पत्नी का ये लाइफ चाहिए. हालेलुया. आज स्त्री असो या पती असो, दोघं नवरा बायको, हे दोघं आपल्या कुटुंबासाठी मन मरतात, आपल्या इच्छा मारतात. हालेलुया. बाप म्हणजे कोण? बायबल म्हणते आदम म्हणजे जबाबदारी. हालेलुया. आदम म्हणजे जबाबदारी घेऊन चालणारा, आणि पत्नी म्हणजे कर्तव्य निभावणारी. हालेलुया. ते आपलं कर्तव्य निभावणार. हालेलुया. माझा पती कसा असते, मला मारतो, हाणतो, शिव्या देतो, तो माझा पती आहे. हालेलुया. की तो माझं काय हेड आहे, माझं मुकुट आहे. हालेलुया. माझं मस्तिष्क आहे. हालेलुया. तो फक्त जगत असतो कोणासाठी? देवासाठी. आणि आज आपले पती पत्नी जर आपण दोघं आहोत, त्या पती पत्नी जर ख्रिस्तानी आपल्या पतीवरती प्रेम केलं, म्हणजे आपल्या मंडळीवरती प्रेम केलं, आणि तो वधस्तंभावरती रक्त तिने सांडलं, आणि रक्त सांडून तिने आपला विकत घेतलं. तसं पती पत्नी आपल्या इच्छा मारतात, आणि आपल्या मुलांचं आयुष्य उज्ज्वल करण्यासाठी ते आपल्या देहाची काय करतात? झीज करतात. हालेलुया. म्हणजे प्रेम म्हणजे त्याग आहे. हालेलुया. पती पत्नी म्हणजे जेव्हा खरं प्रेम असतं तेव्हा एकमेकाला ते क्षमा करतात. हालेलुया. जिथं प्रेम आहे तिथं त्याग पण आहे, जिथं प्रेम आहे तिथं क्षमा पण आहे. हालेलुया. पती पत्नीने फॉरगिवनेस पाहिजे. मग शास्त्र सांगतं की तुमच्या रागामध्ये तुमचा सूर्य मावळला नाही पाहिजे. हालेलुया. तुमच्या रागामध्ये सूर्य मावळला नाही पाहिजे. तरच तुमचं जीवन सुखाचे. सकाळी तुमचा वाद झाला तर कशाने संध्याकाळी या आणि पुन्हा काय करा? क्षमा मागा, पुन्हा एकत्र या. सैतानाला जागा देऊ नका. हालेलुया. आणि जिथं प्रेम आहे तिथं देवाचं कार्य पण महान होतं. हालेलुया. जो एक पत्नी असती, एक पत्नी जो होती है अपने पति के अधीनता में रहकर वो पति की इच्छा को पूरी करती रहती है, खुद की नहीं. पत्नी अपने खुद को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करती है. हालेलुया. पति जब काम पे जाता है तो पत्नी प्रार्थना करती है. हालेलुया. समर्पण करते समय सबसे पहले हम आत्मा में बढ़ना है. समर्पण करना मतलब प्रार्थना करना है. समर्पण मतलब परमेश्वर के अधीनता में चला जाना है. हालेलुया. जो कपल, जो परिवार परमेश्वर के अधीनता में चलता है, जो परिवार, जो पति पत्नी परमेश्वर को अपना जीवन, अपना वैवाहिक लाइफ, मैरिड लाइफ समर्पित करते, तो उनके घरों में कभी अंधकार नहीं होता, उनके घरों में कभी झगड़ा नहीं होता. हालेलुया. झगड़ा होगा परमेश्वर के काम के लिए होगा, दूसरों के लिए नहीं होगा. तू प्रार्थना का नाही केलीस, तू आज उपवास का नाही पकडलास, तू बायबल का वाचला नाहीस, तू देवाला का अर्धा तास का दिला, काम महत्वाचं होतं का, देव महत्वाचा होता, देव येऊन गेला होता. यांची भांडणं होतात फक्त देवाच्या वचनासाठी. हालेलुया. ये याद रखो. हालेलुया. सेकंड थिंग्स पढ़िए इफिस 5:25-26 पढ़िए. इफिस चैप्टर 5 वर्स 25-26 परमेश्वर क्या कहता है? इफिस. हे पतियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके हाँ, अपने आप को उसके लिए दे दिया, हाँ, कि उसके वचन के द्वारा हाँ, जल के स्नान से शुद्ध करके हाँ, पवित्र बनाए. हालेलुया. हालेलुया. इसमें एक बहुत बड़ा रिवलेशन छुपा है जो आपको मैं रिवील करना चाहता हूँ. प्रभु क्या कहता है? इफिस 5:25-26 में, हे पतियों, किसको कह रहा है पौलुस? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए. हालेलुया. यहाँ भी फिर से परमेश्वर कलीसिया के बारे में, यीशु मसीह ने, हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो. जिथं प्रेम है तिथं खमीर रहेगा. आप जीवित परमेश्वर के जीवित बेटे बेटियां है. प्रेज द लॉर्ड. दो ही जगह
तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है, जिंदा खुदा है। तुम्हारे आवाज भी जीवित परमेश्वर के, आप कौन हो? जीवित परमेश्वर के बेटी है, बच्चे। हालेलुया। देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ, ये समर्पण मुझे लगता है कि तीसरा समर्पण है। पिछले साल में हमने समर्पण किया, 28 तारीख को एक समर्पण किसने किया, और तीसरा समर्पण है। लेकिन समर्पण जाने के बाद मुझे आप पे घरों में चेंजेस चाहिए। जर समर्पण झालं तर नवऱ्याचं गाणं घेऊन पास्टरकडे यायचं नाही, किंवा नवऱ्याने बायकोचं गाणं घेऊन यायचं नाही। पास्टरकडे यायचं, कशासाठी यायचं? आत्मिक गोष्टी यायचं। कारण आप आत्मा में रहोगे तो झगड़ा होगा नहीं। आत्मा में राशील बाई तुझं भाकरी फुकणारच नाही, तुझं प्रेमामध्ये कमी येणारच नाही। हालेलुया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तुम आत्मा में चलते हो। हालेलुया। देखो हन्ना जब परमेश्वर के पास आई, उसने समर्पित किया परमेश्वर को खुद को। हालेलुया। वो ये नहीं आई थी कि मेरा पति मुझे बच्चा दे रहा नहीं, ऐसा कैसा पति तूने मुझे दिया, ये बोलने नहीं आई थी। हालेलुया। वो इसलिए आई थी, परमेश्वर कब तक मैं चुपचाप बैठूं प्रभु, मैं खुद को आपके हाथों में सौंपती हूँ, मैं समर्पित करती हूँ। मेरे कोप को हरा भरा कर दे। मुझे बच्चा नहीं है, मेरे सौतन के पास 10 बच्चे, और वो मुझे चिढ़ाती है, उकसाती है, लेकिन वो शरीर ने कभी उसको शाप नहीं दिया। बाइबल लिखा है क्या? हन्ना ने उसको मारा। सारा में और हगर में तकलीफ हो गई। हालेलुया। सारा हगर में तकलीफ हो गई, लेकिन हन्ना आज उसके सौतन के बीच में कभी कगार नहीं है, कभी दुश्मनी नहीं है, कभी झगड़ा नहीं है, क्योंकि हन्ना परमेश्वर को समर्पित थी। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर के सामने आई तो वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, हे ईश्वर मेरे परमेश्वर, मैं अपने इस कोप को तुझे समर्पित करती हूँ, तू मुझे बच्चा दे, मैं उस बच्चे को तुझे समर्पित करती हूँ। अरे आपल्याला मागता पण येत नाही, मागा यासारखं हन्नासारखं देवाला म्हणा कैचीमध्ये मागा, इस्रायलच्या याकोबासारखं तुझं मुख दाखव, तरच तुला मी सोडेल। मागा, मागण्याचं पण अक्कल पाहिजे, मागायचं आपल्याला ज्ञान पाहिजे, कसं मागायचं देवाला मागायचं। तिने मागितलं परमेश्वर को, प्रभु तू मुझे बच्चा दे, इस बच्चे को मैं तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ। परमेश्वर ने उस डील को, उस एग्रीमेंट को साइन किया। यस सारा, यस हन्ना, आई एग्री विथ यू। अब परमेश्वर ने उसका बोला, जा आप जा तू तो अपने पति के पास। और जब अपने पति के पास चले गए तो परमेश्वर ने उसे एक बच्चा दिया, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, वो क्या हो गया? जब परमेश्वर मुख से बोलता है, वो शब्द निकला और गल में जाके छू लिया। हालेलुया। द सीड ऑफ अब्राहम, और परमेश्वर का वचन ये वो बीज बन गया, और बीज से अंकुर निकला, और अंकुर से वो शमूएल बाहर आया, और शमूएल इस्राएल का पहला भविष्यवक्ता बना। फिर लगा प्रॉफिट शमूएल। हालेलुया। डील करो। और उसने क्या किया? जो परमेश्वर से जो कवनेंट किया था वो पूरा किया। वो बच्चे को थोड़ी समय अपने पास रखा। जब वो अच्छा बड़ा हो गया तो वो उसे जाके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो कभी कभी वो वहां से मिलने आती थी, लेकिन उसके बाद वो मिलना ही छोड़ दिया। और शमूएल छोटंसं बाळ समजून गेलं की माझा बाप, माझी आई, माझा परमेश्वर है। उसने खुद को समर्पित किया। जब तुम समर्पित की इच्छा रखते हो, परमेश्वर का काम बड़ा करेगा। आप प्रार्थना नहीं कर रहे, पति पत्नी प्रार्थना नहीं कर रहे, देवा मला माझं बाहेर काढ, देव म्हणतो प्रार्थना कर। तेव्हा संकट आलेलं आहे, आता काय करू? देव म्हणतो, परमेश्वर म्हटला कुणाला? शिष्यांना आता चालू थांबलेला आहे। मनुष्याचा पुत्र पकडण्यासाठी लोक येत आहे। तुम्ही झोपता का? तुम्ही झोपू नका। जर तुम्ही झोपाल तर तुम्ही पश्चात पडाल। तुम्ही प्रार्थना करा। पती पत्नीने, प्रत्येक कुटुंबाच्या पती पत्नीने, जेव्हा तुमचं लाईफ समजत होतं, तुम्ही नवऱ्याला जवळ घ्यायचं, आता बस प्रार्थनेला बाबा, आता गुडघे घासो, रड, कान नाही रडता येतो, म्हणता येत ना, तो मी शिकवते कसं करायचं, कसं रडायचं। हालेलुया।
आज क्रिश्चियन लाइफ में इतनी शादियां हो रही है, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? उस शरीर को तो परमेश्वर को दे रहे, लेकिन आत्माओं में परमेश्वर को ले रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, उस आत्मा को देखने के लिए तुम्हें आत्मा होना है। The Lord is the Spirit. You are the image of God. लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से, उस आत्मा को मिलने के लिए तुम पति पत्नी को आत्मा होना चाहिए। पती पत्नी जेव्हा देहामध्ये मरतात, आत्मा जगू लागतात, त्यावेळेस परमेश्वर त्याचा उपयोग करतो। हालेलुया। कारण घरची स्त्री जी असते ना ती शांत पाहिजे, आणि ते शांत सामर्थ्य कोणामध्ये? त्या पुरुषामध्ये, कधी तिचा पहिलं लेकरू आहे। हालेलुया। तुम्ही ख्रिस्ताचं पहिलं लेकरू आहात, आम्ही कोणी ख्रिस्ताचं पहिलं लेकरू आहे। देवाने आदम घडवला, आपल्या प्रतिरूपाचा बनवला, आणि त्याच्या फासलीतून ऑपरेशन करून, सर्जरी करून एक हवाबाई काढली। हालेलुया। उस हवा को लहू से मांस से बनाकर फाड़ कर हमें निकाला है। दर्द होता है, आदम को खुदा ने बनाया, दर्द नहीं था उसको, एक मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें सांस फूंक दिया, लेकिन जब हवा को बनाने की बात आई, परमेश्वर ने उस शरीर को फाड़ डाला, सर्जन किया। हालेलुया। वो फाड़ कर निकाला है। दर्द तुमको होगा, क्योंकि वो पत्नी तुम्हें दर्द, जब वो तुम्हारे शरीर से जन्मी है ना, तुम्हें दर्द देके जन्मी है। हालेलुया। दर्द होता है। हालेलुया। दर्द होना नहीं चाहिए, तब मालूम पड़ेगा। अगं माझं लेकरू ये 9 महिने 9 दिवस ओढ्यात ठेवून कळा सोसून तिला काढली, बाहेरचा जन्म दिलेला आहे, आणि तू घेऊन चाललीस कसं काय? क्योंकि किंमत मोजलेली आहे, शरीराचा त्याग केलेला आहे। मला सुंदर पातळ होती, चवली, तिने आपलं सौंदर्य गमावलं, कोणासाठी? लेकरासाठी। अपना पूरे खूबसूरती बिगाड़ दिया, किसके लिए? बच्चे के लिए। हालेलुया। त्यागाची त्याग येतो, आईचा त्याग आहे कोणासाठी? लेकरासाठी। बापाचा त्याग आहे कोणासाठी? आपल्या पत्नीसाठी, आपल्या पत्नीसाठी, आपल्या मुलाबाळांसाठी। जर आपलं जीवन समर्पण नसेल देवाकडे तर काहीच होऊ शकणार नाही, लक्षात ठेवा। जर तुम्हाला तुमच्या भव्य जीवनामध्ये जर देवाचं सुख पाहिजे असेल तर पहिलं काम तुम्ही केलं पाहिजे। पहिलं काम केलं पाहिजे, फर्स्ट प्लेस टू गॉड। देवाला आपली प्रथम आपल्या जीवनामध्ये देवाला दिलं पाहिजे। दुसरं पाहिजे, जेव्हा तुमचं लग्न होतं, जेव्हा तुमचं समर्पण होतं, अग्रीमेंट, कव्हनंट टू गॉड, तुम्ही देवाशी तुमचा करार होतो, तुमचा देवाचा करार होतो की पहिला मी नाही, पहिला प्रभू तू आहे, पहिला माझं परमेश्वर, मग माझं कुटुंब। हालेलुया। पहिला देव, मग माझा परिवार। हालेलुया। इसाकाने तेच केलं, आणि अब्राहामाने तेच केलं की हा मुलगा देवाने दिला मला, पण देवाने मागितलाय, पहिलं स्थान माझ्या परमेश्वराला आहे। सारा काय बोलू शकली नाही, सारा कोण होती? आपल्या अब्राहामाच्या अधीनतेमध्ये होती। एखाद्याने जन्म दिला, 90 वर्षाचा जन्म दिला, आणि देव म्हणतो तुझं लेकरू तुम्हाला काय करायचं? बलिदान चढ़ाओ। बलिदान, रोमियो 12:1 में हमें पढ़ा था, भावता हुआ बलिदान, भावता हुआ बर्निंग ऑफरिंग बोलते उसे, रो रहा था अंदर से, लेकिन आवाज थी, मेरा जन्म परमेश्वर के लिए हुआ है। ये सब कुछ जो मुझे मिला है, मुझे पत्नी मिली, बच्चे हुए, ये सब कुछ बिजनेस मिला है, ये सब कुछ मिला है, इसका मालिक कौन है? मैं नहीं है, ये शरीर नहीं है, वो परमेश्वर है। उत्तम देणगी पित्यापासून प्राप्त होती। हालेलुया। जब तक पिता ने बात करता, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। कव्हनंट। आता या दोघांचा आपण त्या ठिकाणी विवाह समर्पण करणार आहे। बस समर्पण कोणतं तिचं बायकोला नवऱ्याचं गाणं सुरू झालं तर ते सगळं जेवण व्यर्थ, तुम्ही चाहणं व्यर्थ, देवाचं वचन पण व्यर्थ। शास्त्र काय सांगतो? तो देवाच्या आज्ञा पाळतो, जो देवावर प्रीती करतो तो देवाची आज्ञा पाळतो। जर खरोखर आपल्या पतीपुत्र प्रेम असेल, त्यांचे सर्व काही तिथं त्याग येईल, तिथं क्षमा येईल, तिथं सर्व काही। हालेलुया। त्याच्या कुठे खमीर येणार नाही, कुठला दोष, अपदोष, कुठलाही त्रास, यातना वेदना होणार नाहीये। कारण तिथं म्हणलं तिथं काय आहे? त्याचं नातं कसं दोघं पती पत्नीचं आत्मिक होतं, आत्मिक नातं। जेव्हा देवाच्या आत्म्याला आपण आपल्या जीवनामध्ये सहभागी घेतो, सहभागिता, फेलोशिप,
पती पत्नी जेव्हा एकत्र येतात देवाच्या सभागिता म्हणजे काय? दोघं पत्नी एक देह झाले. आणि जेव्हा परमेश्वर तुम्ही आपल्या जीवनामध्ये बोलवता, वैवाहिक जीवनामध्ये बोलवता, तो परमेश्वर आपके उस शादीशुदा जिंदगी में आकर परमेश्वर तुम्हें आत्मा आकर तुम्हें आत्मा में चलाता है. हालेलुया. आज बहुत से लोग पति पत्नी गलत गलत डिसीजन लेते हैं, सब फेल हो जाता है. बायको वेगळी सांगते, जरा वेगळं सांगतो, आत्माला विचारतच नाही. बघा दोन पुस्तक, देव खूप कमी बोलतो आणि मन लई बोलतो. मन की बात नहीं, आत्मा की बात करो. हालेलुया. मन तुम्हाला लई सांगतं, माझं मन म्हणतो पण त्याचं करूया, मग केलं सत्यानाश होतो. पण आत्माची वाणी कशी असती? हळूच असते. ते आत्मा एकदाच बोलतो, मन हजार बोलतो. आणि पियानो या ठिकाणी बायबल सांगतं की उसका वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए. देवाचं वचन तुम्हाला शुद्ध करतं. देवाचं वचन तुम्हाला शुद्ध करतं. जर तुमचे वादविवाद झाले पती पत्नीमध्ये, देवाचं वचन येतं. 1 Corinthians chapter 13 से प्रीती आहे. बायकोचं नाव प्रीती आहे, नवऱ्याचं नाव प्रेम आहे. बरोबर. मग आम्ही कसं राग कसं काय ते येतो? नवऱ्याचं नाव प्रेम, बायकोचं नाव प्रीती. प्रीती, पण तुमची प्रीती झंझावते. त्या प्रेमामध्ये ते खमीर आहे. ते खमीर कोण आणलं? तो शैतान आणतो. हालेलुया. मन हे भटकत असतं, मन चंचल असतं. हालेलुया. ते स्थिर नसतं. स्थिर कधी होतं? जेव्हा पती पत्नी तुम्ही एक देह एक आत्मा होता, तेव्हा तुमचा आत्मा तुमच्या मनाला काय करतो? स्थिर करतो. हालेलुया. फेलोशिप, जेव्हा देवाला तुम्ही आपला सहभागिता करता, देवाच्या सहवास तुम्हाला लागतो, तेव्हा तुमचं वैवाहिक जीवन अजून सुंदर होतं. हालेलुया. पुढे जाऊया आपण. दुसरी सगळ्यात मोठा गोष्ट अशी आहे की एकमेकावर विश्वास. समर्पण म्हणजे काय? जसं तुम्ही देवाला न पाहता विश्वास ठेवता, तसं तुम्ही एकमेकावरती ब्लाइंड फेथ ठेवला पाहिजे. ब्लाइंड. आपण देवाला पाहिलं नाही तरी पण विश्वास ठेवतो, तर तुम्ही एकमेकावरती तुमचा असा विश्वास पाहिजे. विश्वास असा करा मजबूत पाहिजे. हालेलुया. दुसरी गोष्ट फिअर ऑफ गॉड. हालेलुया. दोघांमध्ये फिअर पाहिजे. एकामेकाबद्दल फिअर म्हणजे ती भीती नाही, तर ते नात्याचं भय पाहिजे. हालेलुया. की देवाचं भय, आपल्या जे परमेश्वराचे भय ज्ञानाचा प्रारंभ आहे. परमेश्वराचे भय हे आपल्याला दीर्घ आयुष्य देतं. हालेलुया. जर तुमच्या पती पत्नीमध्ये जर देवाचं प्रेम, देवाचं भय आणि एकामेकाचा आदर असेल तर तुम्ही लॉंग लाईफ जगाल. पण हालेलुया, कारण त्याचं जीवन देवाला समर्पित आहे. हालेलुया. लॉंग लाईफ जगाल. कारण तुमच्यामध्ये खमीरच नाहीये. सैतान प्रयत्न करतो करायचं पण होत नाहीये. तो म्हणतो मला जागाच नाहीये, कारण देवाच्या अग्नी त्यांच्या अवतीभोवती फिरत आहे. मी कसं त्यांना पकडू? जागाच नाहीये. कारण दोघं पती पत्नी एक विश्वासाने एका धाग्यामध्ये बांधलेला आहे. दोन पत्री दोरी आणि तिसरी दोरी म्हणजे कोण? प्रभू येशू ख्रिस्त. हालेलुया. तुम्ही दोन देह आहात, तुम्ही एक देह झाला आणि देहामध्ये आत्मा जन्म झाला. हालेलुया. आणि तो आत्मा त्या देहाला घेऊन चालतो, तो खाली पडू देत नाही. हालेलुया. पण शास्त्रामध्ये धार्मिक 7 वेळा पडला तर 7 वेळा उठवणार कोण आहे? परमेश्वर उठवणार आहे. हालेलुया. आपण लहान लेकराचं समर्पण करतो ना, करतो समर्पण, पण संस्कार चुकतात आपले पोरांना द्यायला. संस्कार देऊ शकत नाही. नाव दावीद आहे, नाव शमूएल आहे, पण तसं नाव तसं काम नाही. तुम्ही नाव दिलेलं आहे ना, त्यामुळे त्याला घडवा. ते तुमचं काम आहे. हालेलुया. हे आई वडिलांचं काम आहे. हालेलुया. असं परमेश्वर तुम्हाला दोघांना घडवलंय. हालेलुया. तुम्हाला देवाने आत्मा दिला, सामर्थ्य दिलं, अभिषेक दिला, तुम्हाला समर्पित केलं, तिने स्वीकार केलं, पण चालणं तुमच्या हातात आहे. हालेलुया. तुम्ही देवासंगत चालला तर देव तुमच्या संगत चालेल. हालेलुया. हालेलुया. पुढे जाऊया आपण. इफिसियन्सचा 5वा अध्याय 1 ते 2 काढूया.
इसलिए प्रिय बच्चों के समान हाँ परमेश्वर का अनुसरण करो हाँ और प्रेम में चलो, हाँ जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया हाँ और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। एक फ्रेगनेंस, एक सुगंध परमेश्वर ने आप पिता परमेश्वर के सामने यीशु मसीह ने आपके शरीर को बलिदान देकर, हालेलुया, उसका फ्रेगनेंस, उसका सुगंध ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। और उस सुगंध से परमेश्वर प्रसन्न हो गया। उसी तरह परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा प्रेम संसार को दिखना चाहिए। हालेलुया। आपके प्रेम को देखकर लोगों ने बोलना चाहिए, खरं तर ते कुटुंब ना काहीला असो नसो पण सदा सर्वदा आनंदी असतं। त्यांना पाहिलं ना, त्याच्या मुखाला पाहिलं ना, त्यांचा आनंद बघून आमचं दुःख विसरून जातो। दिस इज द कॉल ऑफ गॉड। हालेलुया। हे तुम्हाला देवाने तुम्हाला बोलवलेलं आहे। का देव म्हणतो, परमेश्वर म्हणतो कुणाला? पौलुस म्हणतो इफिसकाच्या मंडळीला, माझे अनुकरण करा, देवाचे अनुकरण करा, परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर जो सिखाया है प्रेम, क्षमा, त्याग, ये तुम्हारे अंदर चाहिए। समर्पण तुम्हारे अंदर चाहिए। हालेलुया। तब जाके परमेश्वर काम करेगा। लोकांसाठी तुम्ही एक उदाहरण आलं पाहिजे। अरे आमचं कुटुंब आहे ना, अरे ही एक नंबर। कधी त्याच्या जीवनामध्ये त्रास नाही, यातना नाही, वेदना नाही, कधी सिस्टर भेटल्या, कधी बदल भेटले, कधी कारण नाही, एकदम हॅपी। कसं लाईफ एकदम मॅरिड लाईफ इज सो हॅपी सिस्टर, हॅपी ब्रदर। का? त्यांच्यामध्ये आनंद कोण आहे? ख्रिस्त त्यांचा आनंद आहे। हालेलुया। त्याला कळलंय माझा आनंद पैसा नाहीये, माझा आनंद जॉब नाहीये, माझा आनंद माहेर नाहीये, माझा आनंद घर नाहीये, गाड्या वस्तू नाहीये, माझा आनंद माझा परमेश्वर आहे। हालेलुया। The Lord is my strength and my power. Hallelujah. देवाचे सांगते त्यामध्ये तक्रार 4:6 मध्ये देवाचं कार्य कसं होणार आहे? कसं होणार आहे? आत्म्याने होणार आहे। ना ताकत से, ना शक्ति से नहीं होने वाला, उसके आत्मा से। ज्यावेळेस तुम्ही देवाला आपल्या वयाजीवनामध्ये आमंत्रित करता आणि तो तुमच्या वयाजीवनाचा राजा होतो, अधिपती होतो, आणि तुम्ही आपलं जीवन आपल्या जीवनाला समर्पित करता, त्यावेळेस तो तुमचा राजा म्हणून तुमच्यावर काम करतो। तुम्हाला कधीच तो तुम्हाला असं फसू देत नाही, जाऊ देत नाही। पण लक्षात ठेवा, तुमचं समर्पण देवाला पाहिजे। कमीत कमी पती पत्नीने 2.5 तास प्रार्थना केली पाहिजे एकत्र होऊन। कारण तुमच्या दोघांमधूनच जब 2 मिळते ना, तर परिवार बनता है। हालेलुया। एक देह देवाने केला, यासाठी केला की एक देह, एक शेत आहे, एक जमीन आहे, तर एक बीज आहे। हालेलुया। स्त्री ही शेत आहे आणि पुरुष हे बीज आहे। जेव्हा बीज शेतामध्ये जातं तेव्हा ती जमीन आणि ते बीज एक होतं, समृद्ध होतात, त्याची सहभागिता होती, त्याच्यामधून एक नवीन सृष्टी होती। हालेलुया। आणि त्यातून एक तुमचे राष्ट्र, तुमची मुलं अंकुर, गव्हाचे दाणे कसे तर 1000 येतात। हालेलुया। पण म्हणायला लागतं। हालेलुया। आता परमेश्वर म्हणतो की ज्या वेळेस त्या कुटुंबामधूनच कुटुंब वाढत जातं, त्या दोघा पती पत्नीतून सर्व सुख घडतं। हालेलुया। त्या तुमचं जीवन हे बहुमूल्य आणि पवित्र, देवाला आवडणारं, देवाला पसंत करणारं असं तुमचं जीवन पाहिजे। मॅरेज इज अ कव्हर्नमेंट, मॅरेज इज अ एग्रीमेंट। इथे येशू ख्रिस्त म्हटला की जेव्हा मनुष्य मरतो आणि मृत्यूने उठतो तेव्हा लग्न होत नसतं। लग्न ही प्रक्रिया फक्त या पृथ्वी तलावरती आहे। द प्रोसेस, द कव्हर्नमेंट, द एग्रीमेंट, हा करार आहे दोघांमधला। हालेलुया। पण स्वर्गामध्ये लग्न लावलं जात नाही। हालेलुया। ये कव्हर्नमेंट है, परमेश्वर एग्रीमेंट इज जिस पृथ्वी में चलता है। स्वर्ग में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। स्वर्ग में तुम नर नारी मतलब समान हो। वहां पे शादी नहीं है, वहां पे दांत खाना नहीं है, रटना नहीं, करना नहीं, शाप नहीं है, आजाब नहीं है, विकार नहीं है, पीड़ा नहीं है। त्या ठिकाणी फक्त आनंद आणि आनंद आहे। तो आनंद तुमच्या जीवनामध्ये हवा असेल ना, तर तुमच्या वय जीवनामध्ये देवाला घ्या। देवाची लेकरं आहेत तर देवाचं अनुकरण करा आजपासून। आमची वाद तेच होतं, प्रार्थना केली, मी तर ओरडतो, तू प्रार्थना का करत नाहीस? तुझ्या केली ना 2 तास, 2 तास नाही, मला 7 तास प्रार्थना पाहिजे।
दोन तर आता कर, दोन तर नंतर कर. जो पण संजीवन जर आणायचं असेल, तुला जर घडवायचं असेल, तर तुझ्या पैसे संजीवन येणार नाही. स्त्रीला काय वाटतं, पैसे कमवले, पुरुष वाटतं लय पैसा कमवला तर कुटुंब. अरे तुझी ती चुकीची गोष्ट आहे. तुझा मेंदू तुला सांगते, तुझी बुद्धी तुला सांगते, आत्मा नाही सांगत, ज्ञान सांगत आहे तुला. कारण जर तुला जर ज्ञान असेल, आत्मा तुला असेल, तर सांगतं मत्ते 37 मध्ये सर्वप्रथम त्याचं धार्मिकता, त्याचं राज्य मिळव, म्हणजे सर्व जगाचे आशीर्वाद तुझ्या मागे असतील. पण आपण उलट करतो, धार्मिकता, राज्य बस कपड्यामध्ये, मी फक्त संसाराच्या मागे बोलतोय, पैसा पैसा पैसा. आज असं झालेलं आहे कुटुंबामध्ये, पती पत्नी देवाच्याच मागे कमी लागतात आणि जगाच्या मागे काम. जगामध्ये तुम्ही 8 तास काम करतो, पैसा मिळतो. शास्त्रामध्ये सांगा 2 तास तर प्रार्थना करा, पती पत्नी एकत्र येऊन बघा काय आनंद असतो. पुढे वाचा 1 पेत्र 3:1-4. 1 पेत्र 3:1-4. लवकर. हे पत्नियों, हाँ तुम भी अपने पति के अधीन रहो, हाँ इसलिए कि यदि इनमें से कोई हाँ ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, हाँ तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र आत्मा हाँ पवित्र चाल चलन को देखकर खींच जाए. तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए. हाँ और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल बड़ा है. हालेलुया. या ठिकाणी सात्य सांगतं पत्नीबद्दल की हे पत्नी तुम भी अपने पति के अधीन रहो, और इसलिए कि यदि तुम इसमें कोई ऐसे जो वचन को मानते हो, तो भी तुम्हारे भय पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए. तुम्हाला शृंगार, म्हणजे या ठिकाणी देवाने एक स्वरूप सांगितलेलं आहे की तुम्ही पतीच्या अधीन राहा. तुम्ही शृंगार करू नका. देव तुमचं बाहेर बघणार नाही, आतला तुझा गुप्त मनुष्य, अंदर तुम्हारा जो गुप्त मनुष्य है उसको प्रकट करो, उसको सजाओ, आत्मा को सजाओ. हालेलुया. आत्मा में बलवान हो जाओ. हालेलुया. तो परमेश्वर काम करेगा. जब पत्नी पति तकलीफ में होता है तो पत्नी घर में होती है, तो बाइबल कहती है कि पत्नी वो प्रार्थना करती है तो परमेश्वर काम होता है. हालेलुया. और समझो भाई और एक बहन, समझो पति पत्नी को तकलीफ दे रहा है, रोज रडवतोय, तुला दोष लावतोय, सगळं तुझ्यामुळे झालं, तुला अक्कल नाही, बिल अक्कलचे, तुला काय जमत नाही. जर ती रडली ना, लक्षात ठेवा, बाई जर रडली आणि तुमची बायको जर रडली, तुमचं कुठलंही काम होणार नाही. हे देवा धरून सांगतो. तर मला लग्न व्हायच्या अगोदर मला या गोष्टी माहित नव्हते. जसं माझं लग्न झालं ना, तसं देवाने मला गोष्टी द्यायला सुरुवात केलं. तर माझ्या आत्ती पिताला बोलले होते, ज्यावेळी तुझं बेटा तुझं लग्न होईल ना, तुला आशीर्वाद मिळायला चालू होते. तुझी तेव्हा तुझी सेवा चालू, खरी सेवा चालू होती. हालेलुया. कसं मिळतं ते? शास्त्र सांगतं की ज्या वेळेस सौम्य शांत आत्मा, अविनाची शोभा, ती शोभा कोण आहे? देवाची महिमा आहे. वैसे ही है पतियों, तुम बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो. हाँ. और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो. हाँ. और यह समझकर कि हम दोनों के जीवन के वरदान के वारिस हैं. हाँ. जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए. हालेलुया. क्या लिखा है? तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए. क्योंकि पत्नी क्या है? पति की जिम्मेदारी है. हालेलुया. पत्नी कौन है? पति की जिम्मेदारी है. परमेश्वर ने आदम को कहा, आदम ये मेरी बेटी है, मैं तुझे सौंपता हूं. हालेलुया. बेटी को लिया और बोला, ए अब्राहम, आदम, ये मेरी बेटी है, तेरी पत्नी हो गई. हालेलुया. बाप ने अपने बेटी का हाथ आदम के हाथ में दिया और कहा, इसको संभाल, ये आज के बाद ये जिम्मेदारी तेरी है, इससे आंख से आंसू नहीं निकलना है. हालेलुया. ये वस्तु नहीं है, ये जिगर का टुकड़ा है.
हालेलुया, हे मांस का तुकडा आहे. हालेलुया. त्यावेळेस परमेश्वर म्हणतो ज्यास पत्नी मिळते त्यास उत्तम लाभ होतो. मग तुमच्या आशीर्वादामध्ये आहेत, पत्नीमध्ये आहेत. इसका रिव्हिलेशन अंडरलाइन करो. आज अनेक पुरुषांची कामं होत नाहीत का? त्यांच्या पत्नीमुळे. त्याच्या पत्नीला अडकळण घालतात, त्याच्या पत्नी त्यांचे अडकळण घालतात, कारण ते रडत असतात, कळत असतात, त्रास होत असतो, दुःख होत असतं, ते समजू शकत नाही. कधी कधी की याला प्रार्थना करते तेव्हा सगळं, जेव्हा ती प्रार्थना करते ना तेव्हा डोंगर ढासळतो आणि जेव्हा तू जमते मागे तयार होतो. हालेलुया. काय सांगतो वाचा पुन्हा, मी वाचतो आता. वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से, काय बुद्धिमानी से पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो. स्त्री निर्बल आहे खरंच, पुरुष हा खूप बलवान आहे. त्या बलवानामधून तरी एक निर्बल वस्तू बाहेर काढली, निर्बल व्यक्ती बाहेर काढली. त्याचं नाव काय आहे? हव्वा आहे. और यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान है. पत्नी तुमको वरदान मिला है, पत्नी तुमको वरदान में प्रभु ने दिया है और तुम दोनों का जीवन परमेश्वर ने वरदान के द्वारा दिया है, वरदान के वाणी से, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए. तुम दोनों एक दूसरे के एक देह हो चुके हो, परमेश्वर के वारिस हो. पति ने क्या करना है? पति को एक निर्बल व्यक्ति है उसको समझ के गले लगाना है, एक लहान लेकरा साथ. हालेलुया. उसको समझाना है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है. लेकिन वो रुक गई तो तुम्हारे काम रुक जाएंगे, क्योंकि वचन क्या लिखा है? साफ लिखा है कि जिससे तुम्हारी प्रार्थना है रुक न जाए. प्रार्थना रुक जाती है क्योंकि वो बाप है ना स्वर्ग का, अपने बेटे के आंसू को देख के थोड़ी चुपचाप बैठने वाला है. हालेलुया. चुपचाप बैठेगा वो नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि मेरी बेटी रो रही है, तेरी प्रार्थना कैसे सुनेगा मैं? तेरी प्रार्थना कैसे सुनूं मैं? कोई तो रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तेरे विरुद्ध तो पुकार रहा है, हे परमेश्वरा हा पती तुम्हाला दिला, हा रात्रंदिवस मला छळतोय, प्रभू तू माझा न्याय कर. मी तर काय करू शकत नाही, मी तर बोलू शकत नाही. कभी कर्तव्य आहे, कभी शब्द दिला होता, प्रत्येक दुःखामध्ये, प्रत्येक सुखामध्ये, प्रत्येक त्रासामध्ये मी हिच्या आधीत राहील. मी कधीही अंतर देणार नाही. अंतर कधी होईल? जेव्हा मृत्यू आम्हाला वेगळं करू शकतो. जगातली कुणी शक्ती वेगळं करू शकत नाही, फक्त आमचा देव, आमचा मृत्यू आम्हाला वेगळं करू शकतो. आणि मी जाहीर असताना मेला नकार दोष लावू शकत नाही. प्रभू माझा न्याय कर. बायका म्हणतो रडायला पण मेले का? कशाला रडती तू? भरल्या घराला रडती कशाला? नाही, तुम्हाला कळणार नाही, ते तुम्हाला नंतर कळेल. हालेलुया. आणि माझं असतं बघा पास्टर दुसरं रडत असती भरल्या घरामध्ये नाही का, काय खायला कमी पेला? अरे खाय प्यायचं नाहीये, आत्म्याचं कुठतरी आत्म्याचा खेळ आहे, दोघांच्या आत्मे एक होत नाही. हालेलुया. तेव्हा आत्मा आत्म्याला सांगतो खानासतो खानासतो खानासतो. त्याच्या अगोदर ज्यावेळेस तुमचं समर्पण झालं त्यावेळेस तुम्ही समजून घ्या समर्पण म्हणजे काय. समर्पण म्हणजे काय? पहिला स्थान देवाला, क्षमा करा एकमेकाला, एकामेकासाठी निस्वार्थ प्रेम ठेवा, एकामेकासाठी त्यागा स्वतःला, दोघांची इच्छा मारा. हालेलुया. एकामेकाच्या एक आधीन राहा, एकामेकाच्या एक नीतीमध्ये राहा. हालेलुया. त्यामुळे तुमचं जीवन कसं होईल? सुंदर आणि चांगलं होईल. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.